हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले ई कल्याण में आप लोगों का पैसा कब मिलेगा। ठीक है, तो एक नया नोटिस आया है जिसमें लिखा हुआ है ई कल्याण का पैसा आप लोगों को कब मिलेगा। अगर आप झारखंड में किसी भी यहाँ पर झारखंड में अगर बात करें तो यहाँ पर अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर पैसा कब मिलने वाला है हम यहाँ पर बात करेंगे। अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर फंड पर डिपेंड करता है और साथ ही साथ कब मिलेगा ये बताया गया है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर जो न्यू वाला अप्लाई हो रहा है इसका आंसर बताया गया है कि पुराना कब मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पर 24 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करें झारखंड का, जो कि आपका गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, ठीक है, रांची, गुमला, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम है, फिर साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, चतरा। ठीक है, तो इस तरह करके किसका कब मिलेगा सबके बारे में बताएंगे। ठीक है, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबके बारे में बताएंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मैं बात करूँगा, यहाँ पर देखो सबसे पहली बात डीएनओ पेंडिंग, ठीक है, या डीएलसी पेंडिंग या डबल ए पेंडिंग। ठीक है, इनका पेंडिंग और अप्रूव्ड, पेंडिंग वालों को कब मिलेगा, जिनका अप्रूव्ड है उनको कब मिलेगा। क्या आपको ई कल्याण ऑफिस जाने से फ़ायदा होता है? क्या आपका बहुत दिन से डीएनओ में अटका हुआ है, डीएनओ अप्रूव्ड है या डीएलसी अप्रूव्ड है या डबल ए अप्रूव्ड है। ठीक है, डबल ए वाले को कब मिलेगा पैसा, डीएलसी वाले को कब मिलेगा, डीएनओ वालों को कब मिलेगा, और क्या आप ई कल्याण ऑफिस जाते हो तो क्या उससे आपको फ़ायदा होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो आखिरी में आपको पसंद आए तो। ठीक है, अब ध्यान से समझो। यहाँ पर देखो मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर लिखूंगा ज़्यादा नहीं, यहाँ पर मैं ई कल्याण लिख देता हूँ। ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर होता क्या है ई कल्याण में, ध्यान से समझना। बहुत बच्चों को ये लग रहा है ना कि मेरा डबल ए अप्रूव्ड है तो हमको जल्दी मिलेगा, मेरा डीएलसी अप्रूव्ड है। अब कुछ जिन जिन बच्चों का यहाँ पर डीएलसी अप्रूव्ड है उनको लग रहा है मेरा डीएनओ कब होगा, सॉरी मेरा डबल ए अप्रूव्ड कब होगा, कब पैसा मिलेगा। जिसका अभी अप्रूव्ड हुआ कॉलेज है वही सोच रहे होंगे मुझे कब पैसा मिलेगा। तो इस सभी डाउट को मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं यहाँ पर डाउट है कि ई कल्याण ऑफिस जाने से फ़ायदा होता है। हाँ, ई कल्याण ऑफिस जाओ, जाने से क्या फ़ायदा होता है ना कि अगर आपका कहीं पर अटका हुआ है तो वो लोग आगे बढ़ा देंगे। पैसा तो नहीं दिला सकते लेकिन अगर कहीं अटका हुआ है तो उसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पर बात करते हैं फंड्स के बारे में। फंड्स का जो नोटिस यहाँ पर आया है, सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, जिन बच्चों का डबल ए अप्रूव्ड है, ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे कि एक बच्चा मुझे साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, साहिबगंज से बोल रहा है कि हमको अभी तक नहीं मिला, जबकि मैंने देखा कि साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट का बहुत बच्चों को मिल चुका है। ठीक है, मतलब 50% बच्चों को मिल चुका है। अब होता क्या है यहाँ पर ई कल्याण में 50% बच्चों को मिल चुका है। देखिए अब यहाँ पर जिनका डीएलसी अप्रूव्ड है, जिनका डीएनओ अप्रूव्ड है और जिनका डबल ए अप्रूव्ड है, ठीक है, अब किसी का डीएलसी होगा, किसी का डीएनओ होगा, किसी का डबल ए होगा। अब होगा क्या, मान लो कि आप लोग रांची से हो, ठीक है, या मान लेते हैं चलिए धनबाद से हो। ठीक है, अगर आप धनबाद से हो, ये तीनों बच्चा धनबाद से है, 1 2 3, ये 3 बच्चा है, तीनों धनबाद से है। तो धनबाद में जैसे ही दूसरा फंड आएगा तो ये डीएलसी वाला का ऑटोमेटिक डबल ए अप्रूव्ड होकर पैसा मिल जाएगा, डीएनओ वाला का ऑटोमेटिक डबल ए अप्रूव्ड होकर पैसा मिल जाएगा, और डबल ए तो पहले से अप्रूव्ड था उसको भी पैसा मिल जाएगा। तो इस चीज़ को हम आपको अच्छे से समझाते हैं, आपको परेशान नहीं होना है। आप कमेंट में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरा कब मिलेगा, मेरा कब मिलेगा, तो सबका डाउट क्लियर करते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हम यहाँ पर उठा लेते हैं पाकुड़, ठीक है, पाकुड़ को, तो पाकुड़ में 50% बच्चों को मिल चुका है, 50% बच्चों को मिल चुका है, 50% उन्हीं बच्चों का अटका है जिनका पेंडिंग गया था। पेंडिंग के बाद उन लोगों ने रीसबमिट किया और फिर अभी डीएलसी, डीएनओ या डबल ए अप्रूव्ड हुआ है। ठीक है, तब होगा क्या कि पाकुड़ में मान लो 3 तरह के बच्चे हैं, एक का नाम है राम, दूसरे का नाम मान लो श्याम है, ठीक है, तीसरा का नाम है सीता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर तीनों बच्चे हैं तो तीनों बच्चों में से यहाँ पर मान लो राम का डीएलसी अप्रूव्ड है, श्याम का डीएनओ अप्रूव्ड है, ठीक है, और जो सीता है उसका डबल ए अप्रूव्ड है। तो ये तीनों मान लो कि धनबाद से सॉरी पाकुड़ से बिलोंग करते हैं, राम, श्याम, सीता। अब इसका भी डीएलसी है, इसका डीएनओ है, इसका डबल ए अप्रूव्ड है। तो सीता को लग रहा होगा कि मेरा डबल ए अप्रूव्ड है, पैसा आएगा तो पहले हमको मिलेगा। श्याम को लग रहा होगा अरे मेरा तो डीएनओ ही है, हमको पैसा नहीं मिलेगा। राम को भी सेम लग रहा होगा कि मेरा डीएलसी, हमको पैसा नहीं मिलेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। जब नेक्स्ट फंड आएगा ना, मान लो कि नेक्स्ट फंड आया तो हम राम के बारे में बात करते हैं। राम और श्याम, तो राम और श्याम का क्या था, डीएलसी। तो डीएलसी से डायरेक्ट ये डबल ए अप्रूव्ड होकर उसको पैसा अकाउंट में मिल जाएगा जैसे ही नेक्स्ट फंड आएगा। ठीक है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, बहुत दिन से डीएलसी अप्रूव्ड था, जैसे ही उसका डिस्ट्रिक्ट का फंड आया उसका उसी दिन जिसका डबल ए अप्रूव्ड था उसको तो पैसा मिला ही मिला, डीएलसी से डबल ए अप्रूव्ड होके तुरंत बैंक अकाउंट में पैसा चला गया। तो मेन सबसे बड़ा खेला यहाँ पर फंड का है। फंड यहाँ पर होता क्या है ना, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर बच्चे लोग करते क्या है, जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वो लोग यहाँ पर पुराना, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, पुराना आय चढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, पुराना इनकम सर्टिफिकेट चढ़ा देते हैं।
या जो मार्कशीट होता है वो मार्कशीट को ऑनलाइन वाला मार्कशीट चढ़ा देते हैं, आपका इसके कारण पेंडिंग में चला जाता है, ठीक है। और पेंडिंग के बाद आप क्या करते हो, एडिट करके फिर से रीसबमिट करते हो, तो आपको जो पहला फंड है उसमें पैसा नहीं मिल पाता, फिर आप परेशान हो जाते हो, आपको 6 महीना 1 साल से पैसा नहीं मिल रहा है। बहुत बच्चे बोलते हैं ना 1 साल से नहीं मिल रहा है, वही कारण है, आप शुरुआत में गलती करते हो, पेंडिंग में जाते हो, इस कारण से आपको 1 साल तक पैसा नहीं मिलता है। तो अब सबसे मेन बात पर यहाँ पर आते हैं कि आप लोगों को पैसा कब तक मिलेगा, किस मंथ तक मिलेगा। तो देखो यहाँ पर ठीक है फंड आएगा, लेकिन फंड जो है आपका यहाँ पर इलेक्शन से पहले आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो मान के चलो कि आपको यहाँ पर मार्च से अप्रैल के बीच में पैसा मिल जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे बचे हुए हैं तो उनको मार्च से अप्रैल के बीच में पैसा मिल जाएगा। अब जिसका अभी अभी तुरंत पेंडिंग से डीएलसी अप्रूव्ड हुआ होगा तो उसका समय लग सकता है, या जिसका रीसबमिटेड बाय कॉलेज दिखा रहा है उसका समय लग सकता है, लेकिन जिसका पहले से डीएलसी डीएनओ अप्रूव्ड या AA अप्रूव्ड है तो उसको मार्च से अप्रैल के बीच में पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अब आखिरी में अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी नॉलेज मिला हो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।